बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जीनियस राइडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ टॉपिक जिससे करेंगे वो है बेसिक डेफिनेशंस। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिनके कंसेप्ट हमारे क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ मैटर। मैटर क्या है? मादा। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो मादा से बनी हुई हैं, और मादा के अब बहुत सारी स्टेट्स हैं, हालतें हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब दुनिया में कोई भी चीज़ देखेंगे वो या तो सॉलिड होगी, या लिक्विड होगी, या गैस होगी। लेकिन एक चौथी स्टेट भी है, वो है प्लाज्मा। मैंने इन चारों स्टेट्स के रिलेटेड जो है वो वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप उनके कंसेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी। सो लेट्स स्टार्ट। मैटर क्या है? मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़, मैटर वो कोई भी चीज़ है जो जगह घेरती हो, जिसका मैस हो, वो क्या है? मैटर है। जैसे अगर हम खुद भी हैं, हम जगह भी घेरते हैं, हमारा मैस भी है, तो हम भी मैटर हुए। अब पानी ले लें, कोई लिक्विड ले लें, कोई गैस ले लें, एयर ले लें, एयर गैस ही है ना, गैसेस का मिक्सचर है, तो वो भी क्या है? वो मैटर है। आवर बॉडीज एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। हमारे एग्जाम और हमारे की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर की ही एग्जाम्पल है। मैटर के अब जो बेसिक स्टेट्स हैं वो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चौथी स्टेट मैं आपको बता रही हूँ, वो प्लाज्मा है, और लेकिन बेसिक जो है वो यही 3 ली जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सब्सटेंस। सब्सटेंस की उर्दू है शय। मैटर का कोई भी ऐसा टुकड़ा जो प्योर फॉर्म में हो, जो खालिस हालत में होगा, वो क्या होगा? वो सब्सटेंस होगा। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज ए सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैज़ a fixed composition and specific properties or characteristics, whereas impure matter is called mixture which can be homogeneous or heterogeneous in its composition। अगर तो मैटर जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में है तो वो क्या है? वो सब्सटेंस है। लेकिन अगर वो इम्प्योर फॉर्म में, इम्प्योर मैटर है, तो वो क्या होगा? वो मिक्सचर होगा। मतलब उसमें कोई और चीज़ मिक्स हो गई हुई है। जैसे अगर हवा है हमारे पास, मैं कह रही हूँ वो मैटर है, लेकिन उसमें तो बहुत सारी ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज हैं, मतलब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं जो जिनकी रेशो कम है लेकिन वो मौजूद ज़रूर हैं, तो वो तो मिक्सचर हो गया ना। लेकिन अगर मैं प्योर फॉर्म में कहूँ, जैसे गोल्ड प्योर होता है ना, एक प्योर, लेकिन बाद में उसमें थोड़ी सी मिलावट की जाती है, तो पहले जब वो प्योर फॉर्म में होगा तो वो सब्सटेंस होगा। जब उसमें कॉपर वगैरह मिक्स कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो मिक्सचर बन जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो देखी जा सकती हैं, जो नज़र आ रही होती हैं, जैसे किसी चीज़ का रंग, उसका साइज़, उसका टेस्ट, और उसका वो कितनी सख्त है, वो कितनी नरम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा कुछ किस में आ रहा होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। मतलब उसकी फिजिक कैसी है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, या जो खसूसियत हम देख सकते हैं वो कैसी हैं। So the properties those are associated with the physical state of the substance are called physical properties like color, smell, taste, hardness, shape of crystal। मतलब उस क्रिस्टल का शेप कैसा है, सॉल्युबिलिटी, वो किन कंपाउंड्स में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी चेक की जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज हीटेड, जब आइस को गर्म किया जाता है तो इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, वो पिघल के पानी बन जाता है। व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड, जब पानी को मजीद गर्म किया जाता है, इट बॉयल्स टू गिव स्टीम, तो उसको वो जब उसको मजीद पानी को गर्म करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी। लेकिन इस सब केस में हुआ क्या है? इन दिस इंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। मतलब इस सारे प्रोसेस में हमने उसको हीट किया, वो पहले ठोस थी, फिर वो माया बन गई, फिर वो गैस बन गई, लेकिन इस सब में सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत चेंज हुई है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। केमिकल कंपोजिशन क्या है? उसका फार्मूला क्या था? उसका फार्मूला था H2O, मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था। तो क्या बॉयल करने से या उसको हीट देने से ऐसा होगा कि ऑक्सीजन निकल गई हो, या हाइड्रोजन निकल गया हो, या कोई और एलिमेंट इनमें ऐड हो गया हो? नहीं ना, उनका फार्मूला चेंज नहीं हुआ। वो जब आइस थी तब भी उसका फार्मूला सेम था, H2O था। लिक्विड में भी उसका फार्मूला H2O था, और जब वो स्टीम बन गई तब भी उसका फार्मूला
H2O ही है, मतलब उसकी फिजिक्स चेंज हुई है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। तो आई होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब क्योंकि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपको समझाया कि केमिकल क्या चीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ रहा होगा, तो आई होप को थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका इसका क्लियर होगा। बाकी मैं आपको इधर बताती हूँ। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस किन किन एलिमेंट से मिलके बनी है उस पर डिपेंड करती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज ए केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अगर मैं इसके ये जो वाटर है इसके अगर मैं केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ, यानी कि इसके फॉर्मूले में अगर मैं कुछ कोई ऑक्सीजन ऐड कर देती हूँ, या फिर अगर मैं इसमें कोई और गैस ऐड करके या इधर से कोई गैस जो है वो निकाल देती हूँ, तो अब वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल दूँ, ये सिर्फ H2O, ये सिर्फ H2 रह जाएगा, मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस रह जाएगी। अब ये पानी नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे ये है वाटर, अगर मैं इसका हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट कर लेती हूँ और ऑक्सीजन जो है इसकी सेपरेट हो जाएगी, हालांकि ऑक्सीजन कभी भी अकेली नहीं होती, तो अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे ये ऐसे। तो अब ये हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग। क्या ये पानी, यहाँ ये पानी है या ये पानी है, ऐसा कुछ भी है नहीं। पानी तब था जब ये दोनों इकट्ठी थी। जब मैंने इनके केमिकल में चेंज कर दिया, इनके फॉर्मूला में इनकी जो कंपोजिशन थी एलिमेंट के लिए उसमें चेंज कर दिया, तो अब वो पूरे के पूरे चेंज हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज ए केमिकल चेंज। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये डिकम्पोजिशन की है। पानी के जो फार्मूला था उसके जो अज्जा थे मैंने उनको चेंज कर दिया, मैंने उसको सेपरेट कर दिया है, तो ये केमिकल चेंज है। एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज, तो प्रोड्यूस उससे क्या होगा, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये पानी नहीं रहा। समझ आ गई? केमिकल चेंज हो तो क्या हो जाता है और फिजिकल चेंज हो तो क्या होता है। फिजिकल चेंज सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत चेंज करता है, लेकिन केमिकल चेंज क्या कर देता है, अंदर से भी सारा कुछ चेंज कर देता है। तो यहाँ तक आपने ये केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी जो है वो लर्न करनी है। आपको ये नीचे चार्ट नज़र आ रहा है, ये देखिए मैटर जो हमने स्टडी किया। मैटर दो तरह का है, अगर वो प्योर है तो वो मिक्सचर है, अगर वो इम्प्योर है तो वो मिक्सचर है, अगर वो प्योर है तो वो सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ रहे होते हैं, और मिक्सचर हमने ऊपर पढ़ा है कि वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस हम आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स में स्टार्टिंग में जो समझा जाता था वो ये था कि सिर्फ ये 9 एलिमेंट्स का पता था लोगों को, और वो कौन से थे, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है कि कितने एलिमेंट जो हैं वो स्टार्टिंग में नोन थे, वो थे 9 और उनके नेम ये हैं। उसके बाद फिर ये समझा जाता था कि एलिमेंट ऐसी शय है जिसको हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते, उसको सिंपल यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते। 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक यही समझा जाता रहा, और तब तक सिर्फ 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर किए गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब 118 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं, जिसमें से 92 तो नेचुरली हैं, मतलब कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और जो बाकी हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए हैं। तो ये अभी तक जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये 9 एलिमेंट स्टार्टिंग में जाने जाते थे, उसके बाद 63 एलिमेंट जो है वो 19वीं सेंचुरी तक जो है वो डिस्कवर हुए, और अब जो है 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। ये यहाँ तक MCQs में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट भी ये आ जाता है कि कितने एलिमेंट जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। जो डेफिनेशन आपने याद करनी है वो है एलिमेंट की, और एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। आपको याद होगा एटम की, अगर आपने एटम के स्ट्रक्चर वाली मेरी वीडियो देखी है उसमें मैंने इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है एलिमेंट का, आप उधर से इसका कंसेप्ट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैट्रिक कर लिया होता है, एलिमेंट और एटम में अभी तक डिफरेंस ही पता नहीं होता। तो एलिमेंट ऐसी सब्सटेंस है जो सेम एटम से मिलके बनी है, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, और उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, मतलब कि आम तरीक़ों से उसको तोड़ नहीं सकते मज़ीद छोटे यूनिट्स में। और इसका मतलब क्या है कि
तमाम जो एलिमेंट्स हैं इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम, यूनिक मतलब स्पेशल एटम से मिलकर बने और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक होती हैं। ये एलिमेंट की जो डेफिनेशन है ये आपने यहाँ तक लर्न करनी है। ऊपर से ये आपके 3-4 MCQs हैं। उसके बाद ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MCQs इसमें से मस्ट आता है और इसमें से शॉर्ट भी आ जाता है कि अर्थ क्रस्ट में आप बताएं कि क्या जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है। तो अर्थ क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम जो है 7.8% मौजूद है। अगर हम ओशन की बात करें, समंदर की बात करें, तो उसमें ऑक्सीजन 86% है और हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है एंड आर्गॉन जो है वो 0.9% है। ये टेबल आपने मस्त याद करना है। नेक्स्ट जो है वो है एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया में वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की हालत में मौजूद हैं, लेकिन उसमें से जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स हैं एग्जिस्ट एज सॉलिड, वो सॉलिड की फॉर्म है, जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एट्सेट्रा। और उसके बाद जो कुछ हैं वो लिक्विड की फॉर्म में है, जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन, और बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि गैसेज हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है। और जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि एलिमेंट्स इस कायनात में किस शेप में, किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो आपने ये पैराग्राफ उसका आंसर देना है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो उनके ग्रुप्स कैसे बनेंगे? मेटल जिनमें से बिजली गुजर सकती है, नॉन मेटल जिनमें से बिजली बिल्कुल नहीं गुजर सकती, और मेटलॉइड्स जिनमें से कुछ स्पेशल अगर हम उन्हें सर्कमस्टांसिस दें तो उनमें से बिजली गुजर जाएगी, नहीं तो उनमें से बिजली नहीं गुजरेगी। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से 80% जो है वो मेटल्स हैं, यानी उनमें से बिजली गुजर जाती है, और बाकी जो 20% है उनमें से बिजली नहीं गुजरती। तो ये पैराग्राफ भी आपके, ये दोनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेबल भी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन स्टडी की हैं और हमने जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे MCQ से उनका भी थोड़ा सा नॉलेज लिया है। आपने इनको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं और आपने बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, अपने कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।